आप सभी का स्वागत है वायम बिजनेस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि माइनिंग कंसल्टेंट फर्म कैसे ओपन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है मैंने बेसिक डिटेल, जैसे कि क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी और इसमें कौन कौन से मेन पावर लगेंगे और कौन कौन से सर्टिफिकेशन जो है आपको लेने पड़ेंगे, ये सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। इसके बाद जो है आप पार्ट 2 वीडियो पे आप आके देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि आप एक माइनिंग कंसल्टेंट फर्म ओपन करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे आप रन कर पाओगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप माइनिंग कंसल्टेंट फर्म ओपन करोगे तो क्या क्या आप सर्विस ऑफर करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपको ऑर्डर कहां से मिल सकता है, और इसके लिए जो है कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके माध्यम से जो है आप अपने माइनिंग कंसल्टेंट फर्म को जो है एक एक्सपोनेंशियली जो है आप ग्रोथ कर सकते हो। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कि आप कौन कौन से सर्विस को ऑफर कर सकते हो अपने माइनिंग कंसल्टेंट फर्म से। देखो, सबसे पहला यहाँ पे जो आपका सर्विस है, यहाँ पे जो है आप माइनिंग सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन की सर्विस दे सकते हो। देखो, जियोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल सर्वे, मिनरल रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसको हम लोग माइनिंग सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। इसके बाद जो है आप माइनिंग प्लान एंड डिजाइन की जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आपको पता है जितने भी माइंस है, चाहे वो मेटल माइंस की बात करो, देखो मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल हो, सभी में जो है माइनिंग प्लान लगता है। तो माइनिंग प्लान जो है 5 साल के लिए प्रपोजल बनता है। तो ये 5 सालों के लिए जो माइनिंग प्लान होगा उसका जो आपका डिजाइन होगा, उसमें जो डेवलपमेंट देखा होगा, तो इसकी सर्विस के लिए जो है स्पेशल कंसल्टेंट रखा जाता है। और साथ ही उस माइनिंग प्लान का भी अप्रूवल जो है वही कंसल्टेंट ही देखते हैं, यानी कि आपको ही माइनिंग प्लान बनाना है और अप्रूवल भी आप ही को देखना है। तो इसके लिए भी जो है लोग मोटी रकम लेते हैं, 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपया अराउंड लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर आप माइनिंग प्लान की भी सर्विस देखो तो आपको एक अच्छा जो है ग्रोथ दे सकती है, जिसमें आप कंसेप्चुअल और डिटेल माइनिंग प्लान, माइन लेआउट डिजाइन करोगे। इसके बाद बात आती है तीसरे सर्विस की, आप इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हो। जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लो, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री हो सकते हैं, या जैसे कि स्टोन क्रशर आप सेटअप कर रहे हो, या आप स्टोन की माइनिंग है, या आयरन की माइनिंग है, लाइम स्टोन की माइनिंग है, जितने भी माइनिंग है सभी को जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस लगता है। वो स्टेट लेवल पर भी हो सकता है या सेंटर लेवल से भी हो सकता है। आप एज ए कंसल्टेंट जो है आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें EIA और EMP रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं। 3 महीने का मॉनिटरिंग डाटा भी जो है निकालना पड़ता है। देखो, अगर आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अगर आप सर्विस देते हो तो इसमें सबसे बड़ा की चीज क्या होता है ना कि आपको टॉर का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। टॉर वगैरह जो है पूरा सारा चीज आप ही को करना पड़ता है। इसके बाद जो है पब्लिक हियरिंग भी होता है। पब्लिक हियरिंग भी आपको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। जो भी लीजी या जो भी इंडस्ट्री के जो ऑनर उनके साथ सारा कोलैबोरेट करके भी, यानी कॉपरेशन के साथ जो है आपको पब्लिक हियरिंग भी वहाँ पे करवाना पड़ता है। फिर फाइनली जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। तो ये भी जो है एक अच्छा आप जो है सर्विस अपने अंडर एड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा जो है हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज भी जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर जो है ग्राउंड वाटर मैपिंग होता है, हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडलिंग होता है। ये सारी चीज जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो। जियोलॉजिकल मॉडलिंग की अब हम लोग बात करते हो, जो भी जियोलॉजिकल जो भी डाटा होता है उसको जो है आप 3D विजुअलाइजेशन की भी सर्विस दे सकते हो। रिसोर्सेज यूजिंग एडवांस सॉफ्टवेयर की भी जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। देखो, ये जो है आपका जियोलॉजिकल मॉडलिंग के अंदर आता है। इसके अलावा जो है लाइसेंसिंग सपोर्ट, जो मैंने बताया था कि बहुत सारे लीगल लाइसेंस लगते हैं एक इंडस्ट्री या एक माइनिंग को रन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को जो है आप यहाँ पे लाइसेंसिंग में हेल्प कर सकते हो। जैसे कि माइनिंग लीज जो है आप एप्लीकेशन करने में आप हेल्प कर सकते हो, माइनिंग एक्सप्लोरेशन परमिट लेने में आप उसको हेल्प कर सकते हो, माइनिंग डिपार्टमेंट से बहुत सारे जो है डीलर लाइसेंस लेने पड़ते हो, वो भी आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप यहाँ पे क्लियरेंस के लिए जो है आप लाइसेंसिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये जितनी भी मैं सर्विस बता रहा हूँ ये एक कंसल्टेंट ही प्रोवाइड करता है। याद रखना कि अगर आप अपने कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर अगर ये सारे सर्विस ऐड ऑन करते हो तो आपको ज्यादा रेवेन्यू आएगा, यानी कि नंबर ऑफ रेवेन्यू जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है टेक्निकल रिपोर्टिंग या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की भी सर्विस आप दे सकते हो, जिसके अंदर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी या ऑडिट की रिपोर्ट जो है आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा कंप्लायंसेस की बात आती है, जैसे इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस होते हैं, फॉरेस्ट कंप्लायंसेस होते हैं, ये भी सारी जो है आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे जितना ज्यादा सर्विस रखोगे उतना ज्यादा जो है मैन पावर आपको रखना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा जो है नंबर ऑफ आपको रेवेन्यू आने वाला है। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 सर्विस ऐड करें। सबसे पहले माइनिंग सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, माइनिंग प्लान की, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की, और हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज की, जियोलॉजिकल मॉडलिंग की, लाइसेंसिंग सपोर्ट की, और टेक्निकल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस की। ये सर्विस ऐड करोगे तो आप अपने माइनिंग कंसल्टेंट फर्म को बहुत ही ऊंची तक लेके जा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और सर्विस होती है जो कि आप दे सकते हो। तो इसमें DGPS सर्वे आएगा, DGPS सर्वे आएगा। तो DGPS सर्वे की जो है आपके पास मशीन होगी तो आप मशीन
रेंटल का भी आप सर्विस दे सकते हो। बहुत सारे जो कंसल्टेंट है वो उनको मशीन खरीदने का पैसा नहीं होता है, अगर आपके पास में पैसा है, मशीन खरीद लिए हैं, तो आप यहाँ पे डिजीबेस जो है रेंट पे भी आप जो है अपना चला सकते हो, उससे भी रेवेन्यू अच्छा आता है। तो अगर आपको पूरा क्लियर है यहाँ तक, तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखना, जो मैं इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आपको सर्वे इक्विपमेंट परचेस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डीजीपीएस की बताया, टोटल स्टेशन हो गया, ड्रोन्स हो गया, लिडार हो गया, इसमें जो है आपको 25 लाख तक खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस जैसे ऑटोकैड हो गया, सरपैक हो गया, लिपफ्रॉग जियो हो गया, या मैपटेक वुल्कैन हो गया, तो ये सबको परचेस करने में लमसम जो है आपका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन जाता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जाएगा, जितना नंबर ऑफ आप सॉफ्टवेयर रखोगे। बट आप एक ही सॉफ्टवेयर रखोगे तो आपका आराम से हो जाता है, तो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए कंसिडर करके चल सकते हो। इसके लिए जो है ऑफिस सेटअप आपको करना पड़ेगा, जैसे फर्नीचर होगा और कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज जो है आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें 10 लाख का लमसम आप खर्चा लेके पकड़ सकते हो, मैक्सिमम मैं इसमें काउंट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन बताया मैंने, नबेट से बताया था आपको पार्ट 1 वीडियो में, आईओएस में बताया था सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, क्यूसीआई लेना पड़ेगा, स्टेट लिस्टिंग का काम करना पड़ेगा, इसमें भी 5 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा। मेन पावर आप हायरिंग करोगे, 10 से 15 एम्प्लॉय हायर करोगे। मेन पावर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको जाकर जरूर चेक करना जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है आपका 10 लाख रुपया पर मंथ जो है अप्रोक्सीमेट जो है सैलरी में जाने वाला है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है आपको 1 से 2 लाख रुपए लगेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका लमसम यहाँ पे 30 से 50 लाख रुपए जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो एक अच्छा माइनिंग कंसल्टेंट फर्म आप सेटअप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डर के बाद। देखो, जब कभी भी यहाँ पे मैं कोई बिजनेस के रिलेटेड बात करता हूँ तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोस्तों, पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है। तो आपको इसमें सर्विस प्रोवाइड करो तो सर्विस में आपको ऑर्डर मिलना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से मिल सकता है या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स माइन से, वहां से भी आपको मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगा इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, इसको ध्यान से समझ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें, देखो फॉरेस्ट वाला जो है ना, फॉरेस्ट का बहुत सारे टेंडर निकलते हैं, जीआईएस मैपिंग के लिए निकलता है ना, तो आप इसका भी जो है आप टेंडर ले सकते हो। तो इसमें जो है आपको बहुत अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा डीजीपीएस सर्वे का भी मिलता है, डीजीपीएस सर्वे का भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निकलता है। बहुत जगह पे देखते हो फॉरेस्ट का पिलर गाड़ा रहता है, उसमें लैट लॉन्ग लिखा रहता है। इसको जो है टेंडर के माध्यम से निकाला जाता है और जो भी कंसल्टेंट या जो भी एजेंसी लेती है वही जो है सारा चीज डिमार्केट करके उनको प्रोवाइड करता है। तो आप जेम पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करो, उसमें जो है आपको टेंडर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट पोर्टल पे जो है आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे कि mines.jharkhand.gov.in हो गया, या बहुत सारे अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं। एमपी की अगर बात करो तो mining.mp.gov.in हो गया, वेस्ट बंगाल के हो गया, आप हर एक जगह पे जाके जो है आप ले सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी बहुत सारी, जैसे बालूघाट का भी जो है डीजीपीएस सर्वे के लिए आप कर सकते हो, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए कर सकते हो, पॉल्यूशन क्लियरेंस के लिए भी कर सकते हो। इसके अलावा जो है उसका जो प्लान बनता है प्लानिंग के लिए भी जो है आप कर सकते हो। तो ये सारे चीज जो है बालूघाट में दे सकते हो, या जितने भी मेटल माइंस है, चाहे मैं आयरन की बात करूं या लाइमस्टोन बात करूं, चाइना क्ले की बात करूं, या इसके अलावा जो भी क्वार्टजाइट की बात करूं, क्वार्ट्ज की बात करूं, या पायरोफलाइट की बात करूं, या पायरोक्साइड की बात करूं, ये सारे जो मैं मिनरल्स का नाम ले रहा हूं ना, ये सारे जगह पे जो है आप सर्विस दे सकते हो। किसकी? माइनिंग प्लान की, इन्वायरमेंट क्लियरेंस की, पॉल्यूशन क्लियरेंस की, एक्सप्लोरेशन की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, या कंप्लायंस की, ये सारे जगह पे रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज को भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनी है, चाहे लिथियम की बात या रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट की बात करूं, सभी जगह पे जो है आप एक्सप्लोरेशन या सर्वे की आप काम ले सकते हो। इसके अलावा एनएचआई का भी जो है सर्वे का काम निकलता है, एनएचआई का सर्वे का काम निकलता है। आपके पास डीजीपीएस सर्वे है और टोटल स्टेशन भी है, तो आप एनएचआई के भी जो है बहुत सारे टेंडर सर्वे का ले सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है आपको खुद को लिस्ट करना पड़ेगा, इंडिया मार्ट हो गया, जस्टाइल हो गया, सुलेखा हो गया, तो यहाँ पे भी जो है आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे इंडस्ट्री एग्जीबिशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट करो, जैसे माइनिंग इंडिया एक्सपो होता है, रिन्यूएबल एनर्जी इवेंट्स होता है, वहाँ पे भी जाकर आप एज ए अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि आप जो है माइनिंग कंसल्टेंट फॉर्म हो, तो आपके अंदर बहुत सारे सर्विसेज है, तो आपसे ये जितनी भी कंपनी आएंगे वो सारे अवेल करेंगे सर्विस को। इसके अलावा डायरेक्ट नेटवर्किंग रखो, जैसे कि कोल्ड ईमेल्स, लिंक्डइन आउटरीच रखो, सेमिनार और वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन करो, तो ये सारे जो है आपको रीच बढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइनिंग ऑफिस होती है, हर एक जगह पे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस होती है, आप वो माइनिंग ऑफिस में अपना कार्ड छोड़कर जाओ, कुछ कमीशन जो है आप डीएमओ या जो भी माइनिंग इंस्पेक्टर है उसको दे के रखो, तो डेफिनेटली बहुत सारे लीजी इनके संपर्क में रहता है, तो वो जितने भी होंगे आपको रिकमेंड करेंगे, तो यहाँ से काम मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी मैं काम बता रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप इसको जो है ध्यान से समझो जो मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, और इसमें आपको अच्छे खासे कमाई भी मिलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया किस तरह से आप ऑर्डर ले सकते हो गवर्नमेंट से। बिना कमीशन का यहाँ पे जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता है। जैसे कि मैं कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँ, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ से जो है आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो, रेंजर से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप उनका कमीशन रख सकते हो, काम वो आपको दिलाएंगे। इसके अलावा जो है आप डीएमओ को मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस का बताया, इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहाँ से भी
भी जो है बहुत सारे ऑफिसर को जो है आप अपने लिंक में रख सकते हो, वहां से भी आपको टेंडर अच्छा खासा मिल जाता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में, जिस तरह से मार्केटिंग आपको करना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ का एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल जो है आपको प्रोफाइल भी अपनी कंपनी का तैयार करना पड़ेगा, ये दोनों तैयार कर लेना। इसके अलावा जो है लिंक्डइन में जो है बिजनेस प्रोफाइल को जो रेगुलर पोस्ट और इंडस्ट्री इनसाइट्स आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा पेड एड जो है गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स में जो है आप कर सकते हो, जिसमें टारगेट जो है आप माइनिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर को कर सकते हो। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है मेनली क्या है कि आपके पास में एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल जो है आपको एक ब्राउजर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी जाओगे तो आपको जो है आप एक कंपनी का प्रोफाइल मांगेगा, तो आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल भी जो है उसी तरह से तैयार करो। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, आप देखना कि उस कंपनी का प्रोफाइल किस तरह से है। देखो ये एक कंपनी है जो कि माइनिंग एक्सप्लोरेशन में काम करती है। इन्होंने मेरे साथ कोलैब किया है, बोला कि सर आपके जो क्लाइंट है मुझे रेफर कर दीजिए, बट मैं इस तरह कोई जल्दी काम नहीं करता हूँ। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी का प्रोफाइल आप देखो, ये कंपनी अपनी प्रोफाइल काफ़ी अच्छे तरीके से बताई है, सारे जो है इसके सर्टिफिकेशन के बारे में मेंशन है, इनका जो है जर्नी पूरा यहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से ये माइलस्टोन अचीव करते गए हर एक साल, ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है। इनके पास में जो भी टेक्निकल मैन पावर रखे गए हैं वो सारे चीज़ का मेंशन किया गया है। तो देखो इतनी सारी चीज़ जो है अपने प्रोफाइल में मेंशन कर रखे हैं ताकि इनका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सके, और इनका जो फील्ड वर्क है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ का जो है देखो यहाँ पे कटिंग जो है सबको यहाँ अटैच किया गया है। तो इस तरह से जो है सारे को ऐड ऑन करके जो है आप अपना एक कंपनी प्रोफाइल जो है आप अपना जो है कंपनी के प्रोफाइल को आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेवेन्यू के बारे में। आप रेवेन्यू तो मैंने बता दिया कौन कौन सर्विस दोगे तो उससे अच्छा खासा आपको मिल जाता है। देखो कंसल्टेंसी फी अगर बात करें प्रोजेक्ट बेस तो आपको अच्छा मिल जाता है। माइनिंग सर्वे, माइनिंग प्लानिंग, EIA हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी पे बनाओगे, इसमें कम से कम जो है आपको प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा यहाँ पे पैसा मिलता है। तो ये जो है मैंने अमाउंट लिखा है, इस तरह के अमाउंट आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट टेंडर जो है आपको जेम या स्टेट लेवल पे जो है बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि अच्छे खासे करोड़ों में टेंडर होते हैं। तो वो आप भी जो है यहाँ से आप प्रोजेक्ट को अच्छा खासा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इक्विपमेंट रेंटर की सर्विस जैसे कि आपके पास DGBS मशीन है, टोटल स्टेशन है, ड्रोन है, लिडार है, तो आप ये सारे जो है मशीन को आप भाड़े पे दे सकते हो, इससे भी जो है आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग हो गया, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गया, या बहुत सारे प्लान्स तैयार करने पड़ते, तो उसके लिए भी जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो सर्विस को, और इससे भी आपको अच्छा खासा जो है पर प्रोजेक्ट में मिल जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस और EIA रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपको इससे अच्छा खासा जो है पर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस करने के लिए अगर स्टेट लेवल की बात करें तो बहुत लोग जो है 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं, याद रखना। और यहाँ पे पॉल्यूशन क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे पॉल्यूशन वाला पता ही है आपका 3 से 4 लाख के नीचे मानते नहीं है, तो पर प्रोजेक्ट जो है अच्छा खासा मिल जाता है। लाइजनिंग में पैसा आपको अच्छा खासा बच जाता है। तो ये सारे सोर्सेस है जहाँ से आप रेवेन्यू अच्छा अर्न कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद खुद से जज करना कि ये माइनिंग कंसल्टेंट फर्म ओपन करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आप एक माइनिंग कंसल्टेंट फर्म ओपन करके कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करके जो है एक अच्छा रेवेन्यू कमा सकते। बट यहाँ पे याद रखना कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो दोनों देखना पड़ेगा अगर आपको पूरा डिटेल में जानकारी चाहिए कि माइनिंग कंसल्टेंट फर्म ओपन करके कैसे आप यहाँ पे बिजनेस को एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।